हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपके साथ में प्रॉमिस किया था कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कंटेंट हम अद्वैत एकेडमी के ऊपर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमने प्ले लिस्ट बना लिए हैं। तो हिस्ट्री का प्ले लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया है, तो मॉडर्न हिस्ट्री अक्टूबर 2022 यानी अक्टूबर 2022 के नाम से प्लेलिस्ट जो है हमने बना ली है। तो मॉडर्न हिस्ट्री अक्टूबर 2022 के नाम से उस प्लेलिस्ट को आप सर्च करके उसमें हिस्ट्री की सारी वीडियोस हम आज से अपलोड करेंगे। तो हिस्ट्री की सारी वीडियोस आप वहां से देख लीजिए। और आज से हम ज्योग्राफी की भी एक प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे, जहां पर हम आपको ज्योग्राफी का जो भी सेगमेंट पढ़ाएंगे, जो भी सेक्शन पढ़ाएंगे, मान लीजिए कि जैसे हमने इंडियन ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी या कोई भी पार्ट लिया है, तो वहां से हम उसको अक्टूबर 2022 साथ में लिख करके वहां से स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि कुछ वीडियोस हमने पहले रैंडमली भी अद्वैत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अपलोड की हुई है, तो उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट जो है वो बनाई गई है। लेकिन आज से जो प्लेलिस्ट होंगी तो वो अक्टूबर 2022 उनके साथ में लिखा होगा। जिस तरह हमने मॉडर्न हिस्ट्री अक्टूबर 2022 के नाम से बनाई है, तो अभी तक 2 वीडियोस उसके ऊपर आ चुकी है। तो आप वीडियोस देखते रहिए, तो कंटिन्यूअसली आपके मतलब सामने सारी वीडियोस आती रहेंगी और आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी को किस तरह से हम अप्रोच करेंगे, सब्जेक्ट ज्योग्राफी को किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं, तो सबसे पहले देखिए ज्योग्राफी के सारे सेक्शंस की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी होगा। और मैं एकदम उस तरीके से बोल रहा हूं जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं, फिजिकल के बाद में इंडियन लिखूंगा कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसी तरीके से आपको समझ भी आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं फिजिकल से पहले इंडियन पढ़ाऊंगा या सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको सबसे पहले फिजिकल पढ़ाऊंगा, फिजिकल के बाद में ही मतलब इंडियन पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिजिकल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इंडियन ज्योग्राफी को समझने में हेल्पफुल होंगे। तो फिजिकल के बाद में सेकंड विल बी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, हालांकि मैं आपको जो भी सेक्शन पढ़ाने की कोशिश करूंगा वहां पे मैं पूरा जस्टिस करने की कोशिश करूंगा कि अगर आप फिजिकल नहीं भी समझे हुए हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने फिजिकल आज से पहले नहीं पढ़ा या फिजिकल की वीडियोस नहीं देख पाएंगे, तो फिर भी मैं इंडियन में उनके साथ में पूरा जस्टिस करने की कोशिश करूंगा इंडियन ज्योग्राफी में। तीसरा सेक्शन होगा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। और आखिरी सेशन जो होगा दैट विल बी वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो अभी अगर हम देखें किसी भी हायर लेवल के एग्जाम की अगर हम बात करें, लाइक यूपीएससी, जो यूपीएससी आईएएस है, या अगर हम पीसीएस के एग्जाम्स की अगर हम बात करें, तो हमें यहाँ पर फिजिकल, इंडियन, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है हर एक सेक्शन को कवर करना होता है। वहीं पर सबऑर्डिनेट एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर हमें फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी जो है इसी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्स में आपको पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह भी पूछते हैं, तो हम यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। और इसके अलावा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो बचता है, तो इस सेक्शन को भी हम छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो हम चारों सेक्शन जो आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे, तो फिजिकल भी काफी हम कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझाएंगे। और जैसा कि मेरे क्लासरूम में जो भी बच्चे आज तक बैठे हुए उनको पता ही है कि ज्योग्राफी में काफी साइंटिफिक तरीके से, काफी मैप बेस्ड तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, यानी मैप्स बनाऊंगा उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जस्ट आपको बस रिवाइज करते रहना है, जो भी मैं समझाऊंगा उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। और जो भी मैं मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो सारी चीजों को आप नोट डाउन करेंगे। और उसके बाद में जो मैप्स, जो फ्लो चार्ट से स्केचेस जो भी आपको मिलेंगे यहाँ पर, उनको रफ कॉपी पे बार बार प्रैक्टिस करिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो पूरा फिजिकल, इंडियन, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक और वर्ल्ड ज्योग्राफी सब कुछ कवर किया जाएगा यहाँ पे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से। तो सबसे पहला जो सेक्शन हम लेने वाले हैं ज्योग्राफी का, दैट विल बी फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, और इसके अलावा हम अर्थ के बारे में बात करेंगे। अर्थ की जो मूवमेंट्स होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे।
लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कहाँ पर एप्लीकेशन रहता है, कहाँ पर सीजनैलिटी, ठीक है, डेट टाइम वगैरह हर एक चीज़ में उनका एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो वह सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम सारी डिफरेंट चीज़ें हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी में और फर्स्ट टॉपिक विल बी लैटिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड्स विल बी द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। अब देखिए इसमें लैटिट्यूड्स होता क्या है। लैटिट्यूड असल में एक एंगल होता है जो हम अर्थ के सेंटर से लेते हैं, और हम लेंगे या नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में। तो अभी मैं आपको डायग्राम बेस्ड समझाता हूं आपको कि लैटिट्यूड होता क्या है, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है वो आपको लिखा देते हैं। इट इज एन एंगल टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सेंटर से ले रहे हैं हम ये एंगल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। तो ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे कि लैटिट्यूड होता क्या है। ये एक एंगल जो है जमीन के सेंटर से हम ले रहे हैं। मान लीजिए दिस इज अर्थ, तो जमीन के सेंटर से, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, तो यहां से हम ले लेंगे एक एंगल अर्थ के सेंटर से, तो नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, यानी अर्थ के सेंटर से। अगर ये मान के चलिए कि मेरा हाथ जो है ये अर्थ की तरह है, तो इसका सेंटर, इसका मध्य जो बीच में होगा, यहां से आप एंगल नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में लेंगे। सो द मैक्सिमम एंगल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम एंगल विल बी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के बियॉन्ड नहीं जा सकते आप, क्योंकि ये जो लैटिट्यूड्स होंगे इनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ कि एंगल्स को आपने किस तरह से ड्रॉ करना है। सो दिस इज अर्थ एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए ये अर्थ है, अर्थ, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। ये मान के चलिए कि जमीन का मध्य भाग है। तो यहां पर लैटिट्यूड होता क्या है, लैटिट्यूड एक एंगल होता है जो अब आपको लेना है अर्थ के सेंटर से। आप नॉर्थ में भी ले सकते हैं, साउथ में भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है आप 0 डिग्री पे भी ले सकते हैं। तो यहां से अगर आप जाएंगे 0 डिग्री पे, आपने एक एंगल लिया, तो अब आप जमीन पे कैसे दिखाएंगे कि ये 0 डिग्री का एंगल आपने ड्रॉ किया है। आप जमीन पर कैसे दिखाएंगे, तो जमीन पर आप यहां से आगे इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहां से आगे आप दिखा रहे हैं लैटिट्यूडनल लाइन जो है वो दिखा रहे हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए दिस इज अर्थ और यह आ गया बीच में इसका सेंटर, यानी चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा 3D में अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा। अगर ये जमीन का सेंटर है तो हमने 0 डिग्री एंगल लिया। अब जहां पे हमने 0 डिग्री एंगल लिया, यहां पर हम अर्थ के ऊपर एक लैटिट्यूडनल लाइन खींच सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहां से आगे लैटिट्यूडनल लाइन दिखाई है, और यहां पे मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से अर्थ के इंटीरियर से, यानी इंटीरियर में भी एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यहां से आप 0 डिग्री एंगल लेंगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा लैटिट्यूड। और 0 से आप स्टार्ट करेंगे, यू कैन गो अप टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड यू कैन गो अप टू 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो आप अभी आप मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री पे थे, तो आप 10 डिग्री नॉर्थ भी जा सकते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ पे, और इस तरह से आप जमीन के ऊपर एक लैटिट्यूडनल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 10 डिग्री नॉर्थ पे। तो मान लीजिए इसी तरह से आप जाएंगे 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे एक लैटिट्यूडनल लाइन बाहर से खींच सकते हैं। मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 90 डिग्री नॉर्थ, तो 90 डिग्री नॉर्थ पे आप जा सकते हैं मैक्सिमम। वहीं पर अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो 10 डिग्री पे मान लीजिए आप जाएंगे, 10 डिग्री साउथ में आप एक लैटिट्यूडनल लाइन खींच सकते हैं। आप एक और एंगल ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 70 डिग्री साउथ, तो 70 डिग्री साउथ पे एक और लैटिट्यूडनल लाइन खींच सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर भी आप कितना जा सकते हैं, 90 डिग्री ही जा सकते हैं साउथ में भी, क्योंकि 90 से बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे तो एंगल्स जो होंगे वो सारे के सारे रिपीट होंगे, क्योंकि लैटिट्यूडनल लाइंस जो होती है ये लाइंस हमेशा से
पैरेलल होती हैं। लैटिट्यूडनल लाइंस ये जो होती हैं दीज आर पैरेलल। पैरेलल मीन्स कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती किसी भी पॉइंट पर, और किसी भी एक लैटिट्यूडनल लाइन को दूसरी लैटिट्यूडनल लाइन से कितना दूर रहना है वो यहाँ पर 1 डिग्री इज टेकन एज नॉर्मल। 1 डिग्री इज टेकन एज नॉर्मल। और दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस जो होता है इट विल बी 111 किलोमीटर डिफरेंस between टू लैटिट्यूड्स या लैटिट्यूडनल लाइन जिसे आप एग्जैक्टली कहेंगे लैटिट्यूडनल लाइंस। द डिफरेंस विल बी 111 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 डिग्री इज टेकन एज नॉर्मल सो एज टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कोई भी कंफ्यूजन हो इसलिए आपको 1 डिग्री जो है वो नॉर्मल लिया जाए, क्योंकि इस कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक लैटिट्यूडनल लाइन 0 डिग्री पे खींची है, नेक्स्ट विल बी ऑन 1 डिग्री, सेकंड विल बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कहने का मतलब ये है कि 1.1 पे नहीं खींचेंगे, 0.2 पे नहीं खींचेंगे, 2.3 2.4 2.5 यानी फ्रैक्शनल वैल्यूज को अवॉइड करने के लिए 1 डिग्री इज टेकन एज नॉर्मल। कहने का मतलब ये है कि आपकी लैटिट्यूडनल लाइन जो है दैट विल बी हाउ मच, पहले अगर आपने 0 डिग्री लिया उसके बाद में 1 डिग्री पे खींच सकते हैं, 2 3 4 इस तरह से आप 90 पे जाएंगे, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी आप 90 तक जाएंगे। इसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे, एंगल्स विल गेट रिपीटेड, एंगल्स रिपीट होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो लाइंस हैं दीज आर पैरेलल। कहने का मतलब है कि यहाँ से आप नॉर्थ साइड में जाइए या साउथ साइड में जाएंगे, तो यहाँ पर जितना भी एंगल आप लेंगे मैक्सिमम 90 लेंगे, तो 90 पे आप लैटिट्यूडनल लाइन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, 90 विल बी दिस पॉइंट, टिप ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, नॉर्दर्न पॉइंट में, तो यहाँ पर आप लैटिट्यूडनल लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इफ यू विल ट्राई टू ड्रॉ दिस लाइन देन यू विल गो आउट ऑफ द फ्रेम। आप यहाँ पे कोई भी लाइन 90 डिग्री पे खींचने की कोशिश करेंगे, आप फ्रेम से बाहर जाएंगे, यहाँ पर भी सेम चीज होगा। सो यू विल फाइंड हियर दैट द लास्ट लाइन दैट यू कैन ड्रॉ हियर that will be at 89 degree north and 89 degree south. Beyond this, that means you cannot draw any latitudinal line. That means on 90 degree north and on 90 degree south you cannot draw any latitudinal line. ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप नहीं कह सकते, बल्कि अगर आप 89 पे भी जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 89 डिग्री नॉर्थ पर भी एक एंगल लिया है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक लैटिट्यूडनल लाइन जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं, सेम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और 89 पे आप आखिरी जो है लैटिट्यूडनल लाइन वो ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। 90 पे आप कोशिश करेंगे तो वो दैट विल गो आउट ऑफ द फ्रेम। ठीक है, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी कि 90 डिग्री पे आप नहीं कर सकते। तो ये लैटिट्यूड्स की सादी भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स आर एक्चुअली एंगल्स, एंगल्स होते हैं जो आप अर्थ के सेंटर से ले रहे हैं, तो कहां से कहां तक लेंगे, 0 पे लेंगे, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से 90 डिग्री साउथ, इसके बियॉन्ड नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो लाइंस आप बाहर खींच रहे हैं दैट विल बी पैरेलल लाइंस। मान लीजिए कि 0 यानी अर्थ के सेंटर से आपने 0 डिग्री पे लिया, 0 डिग्री एंगल, अब 0 डिग्री एंगल जहां पे जा रहा है तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये राउंड होगी अर्थ के ऊपर, और ये अर्थ के सेंटर के ऊपर होगी, और इसे ही आप इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर मींस दैट इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाल्व्स, दो बराबर के हिस्सों में डिवाइड करती है। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल। 0 डिग्री जो है दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है, एंड इट इज द लार्जेस्ट सर्कल, तो जमीन के ऊपर बनने वाला सबसे बड़ा सर्कल यही है। और इसके बाद में आप नॉर्दर्न डायरेक्शन में चलते जाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, you will find these circles will get reduced, जितना आप चलते जाएंगे, और 89 पे जाकर के सबसे छोटा सर्कल बनेगा और 90 पे कोई भी सर्कल नहीं बनेगा, यही हमने बात की। ठीक है, तो इसके बाद में 0 डिग्री पे आपने किया, उसके बाद में क्या होगा, यानी 0 डिग्री पे आपने जो एंगल ड्रॉ किया उसके ऊपर सर्कल, फिर उसके बाद में अगर 1 डिग्री नॉर्मल लिया गया है तो 1 डिग्री एंगल पे आप जाएंगे, दोनों नॉर्दर्न और साउथर्न डायरेक्शन में एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं, फिर 2 पे जाएंगे, फिर
3 पे 89 तक आप इस तरह से सर्कल्स ड्रॉ करते जाएंगे। और ये लैटिट्यूडनल लाइंस जो होती है, these do not intersect each other at any point and the distance between the two latitudinal lines will always be 111 किलोमीटर। तो ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट मींस लैटिट्यूडनल लाइंस आर पैरेलल होती हैं ये। अब देखिए ये लैटिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। कुछ लोग तो जो मेरे से क्लास में मतलब पढ़े हुए हैं तो उन्हें लैटिट्यूड्स को समझने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है। जो मेरी क्लास में नहीं समझे उस ये वाली वीडियो के जरिए वो लोग भी इन लैटिट्यूड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी अगर लैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट को समझने में अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी जो है वो मेरे को बता सकते हैं। लैटिट्यूड्स के बारे में इसके अलावा जो थोड़ा सा आपको जानना है वो ये जानना है कि आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ एंगल्स जो है वो आप कितने ड्रॉ कर सकते हैं। टोटल लैटिट्यूड्स मींस टोटल एंगल्स जो हैं वो आप कितने ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक सवाल बनता है। अब देखिए टोटल एंगल्स की अगर हम बात करें तो आप 1 से लेकर के 90 जा सकते हैं नॉर्दर्न डायरेक्शन में और 1 से लेकर के 90 सदर्न डायरेक्शन में। दैट मींस कि 90 एंगल्स आप नॉर्दर्न डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, 90 एंगल्स आप सदर्न डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो ये 90 और 90 मींस 180 हो जाएगा। 90 प्लस 90 प्लस आप 0 डिग्री पे भी एक एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, वो एक ऐड होगा। ठीक है। एंड द टोटल एंगल्स जो है आपके पास में टोटल लैटिट्यूड्स दैट विल बी 181। तो अर्थ के ऊपर यानी ग्लोब के ऊपर जो भी सारे लैटिट्यूड्स होते हैं वो कितने होते हैं टोटल। व्हेन 1 डिग्री इज टेकन एज नॉर्मल देन द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर एंगल्स जो हैं दैट विल बी 181। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये तो एंगल्स आए कि एंगल्स कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम बात करें कि टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी हो सकती हैं तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस, डबल एल लिखा है ये लैटिट्यूडनल लाइंस क्योंकि लैटिट्यूडनल लाइंस के बारे में 2-3 बार पहले लिख चुका हूं। ठीक है। तो अभी आपको समझना है कि टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होंगी। अगर एंगल्स आप 181 ड्रॉ कर सकते हैं तो लाइंस कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर समझने की बात यह है कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ये दो एंगल्स हैं जहां पर आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप 0 पे भी कर सकते हैं, 89 तक 1 से लेकर के नॉर्थ में और 1 से लेकर के 89 तक साउथ में भी कर सकते हैं इन सारे एंगल्स के ऊपर। दैट मींस कि सिर्फ 2 जगह पर आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास में एंगल्स टोटल 181 है तो आपको माइनस करना है 2, यानी 2 वो जगह ये वाली 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ जहां पर कोई लैटिट्यूडनल लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते एंड योर आंसर विल बी 179। तो आपको ये याद रखना है, कोई भी चीज हम मतलब तिगड़म से नहीं बोलेंगे, एकदम सॉल्व करके कॉन्सेप्ट समझा के मैं आपको चीजें सिखाऊंगा ज्योग्राफी में। तो टोटल लैटिट्यूड्स टोटल एंगल्स कितने होंगे 181 एंड टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस ये होंगी 179। ठीक है। यानी 2 माइनस करना है 2 जगह जहां पर आप लैटिट्यूडनल लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। सेकंड क्लास में मैं आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में समझाऊंगा और इसके बाद में जैसे ही मैं दूसरी तीसरी वीडियो ज्योग्राफी की भी बनाऊंगा तो इसका ड्यूरेशन जो होगा, टाइम जो होगा वो इंक्रीज रहेगा। मतलब कि अगर पहली वीडियो मान लीजिए 10 से 15 मिनट के बीच की है तो अगली वीडियो जो है उसका टाइम 15 मिनट से अबव का होगा। तो आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और अच्छे से जहां पे आपको कहीं पे दिक्कत आती है कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में तो आप अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जितना भी कोई भी डाउट हो हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई छोटा मोटा डाउट हो तो वो लिख के ही वहीं पे हम आंसर दे देंगे। लेकिन कोई ऐसा डाउट होगा जो लिख करके वहां पे रिप्लाई में नहीं समझा पाएंगे तो उसके लिए बोर्ड पे आकर के आपको बराबर से समझा लेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।